अबे ये घर पे कोई नहीं है क्या? कहाँ के घर वाले? हुई 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 हुई। क्या हो गया? फौदगी हो गया कोई क्या? हैं? अबे उदास काहे हुए पड़े हो? इतने मुंह लटके हुए क्या हुआ? क्या हुआ बताओ, भाई को बताओ। अच्छा, टेस्ट मैच हारे हो? अबे टेस्ट मैच हारने पर इतना क्यों मुंह लटकाया हुआ है? हो जाता है, क्या दिक्कत है इसमें? हमें देखो, हम तो पता नहीं कब से हारे पे हारे जा रहे हैं। कभी हमने अपने चेहरों के ऊपर ये जो नूर है इसको कम होने दिया? अबे जिंदगी डीट बनकर गुजारो। न्यूजीलैंड वालों का दिन था, रोहित से पिच मिस रीड हो गई, थर्ड सीमर को इंडिया ने मिस किया, स्पेशली 5वें दिन है मिस कर रहे थे ना थर्ड सीमर को, तुम लोगों ने देख ही लिया। बुमराह ऐसे लग रहा था हर गेंद पर आउट करेगा। क्राउड हर गेंद के ऊपर अपील कर रहा था। क्राउड बेचारा तो बेंगलुरु का इस आस में कि यार कहीं से कुछ निकाल दो, वो तो बाउंड्री शाउंड्री लग रही थी तो उस पर भी अपील खड़का रहे थे कि शायद अंपायर आउट दे दे, हम अगर प्रेशर डालें तो। अब उनको क्या पता कि इस तरह प्रेशर नहीं डलता, कमेटी थोड़ी निकलवानी है किसी से, है किसी से वो कोई चंदा शंदा थोड़ी जमा करना है कि 7 बंदे इकट्ठे चढ़ गए अगले के ऊपर तो वो प्रेशर में आकर 1000 का नोट पकड़ा देगा। नहीं, 22 फॉल्स शॉट्स निकलवाई हैं बुमराह ने 8 ओवर में, और क्या करे भाई वो। ठीक है, माना कि न्यूजीलैंड 8 विकेटों से जीत गया, मगर गुरु इतने उदास चेहरे मत करो यार। अच्छे खासे वो 37 उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं, तीसरी उन गरीबों की विन है यार, क्या दिक्कत है उसमें? मैं अभी देख रहा था 1969 में शायद, हाँ 1969 में वो नागपुर में एक टेस्ट मैच जीते थे, 1988 में वो मुंबई में टेस्ट मैच जीते थे। 36 साल बाद बेचारे इंडिया के अंदर कोई टेस्ट मैच जीते हैं यार, 36 साल बाद। मतलब इनमें से कई खिलाड़ी तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे जब इंडिया से इनकी टीम टेस्ट मैच जीती थी। कोई नहीं, एक आधे फर्क नहीं पड़ता। उदास मत हो यार, उदास मत हुआ करो। अच्छे खासे इतने खूबसूरत चेहरे उदास लेकर बैठे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। रोहित जैसे बंदे से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो पिच नहीं सही रीड कर सका। एक सीमर इंडिया मिस कर रहा है इस टेस्ट मैच में, आगे नहीं, लेकिन इंडिया बेसिकली तो अपने उसी प्लान से गया ना जिस प्लान से वो बाकी टीमों को ठोकता है, इंडिया उसी प्लान से गया था। तो वो अब नहीं एग्जीक्यूट हो सका एक मैच में, फिर वो पहले बैटिंग करने का डिसीजन भी गलत हो गया। इनफैक्ट पहले बैटिंग करने का डिसीजन ही गलत हो गया, अगर वहां पर वो बैटिंग ना करते और उनको करा देते तो भी चीजें डिफरेंट हो सकती थी। बुमराह हैज द कैपेसिटी, 4 5 6 7 विकेटें वो ले जाता। सिराज ओवरकास्ट कंडीशंस, डैम्पनेस पिच की, और वो हफ्ता भर से कवर पड़े हुए तो उसके नीचे मॉइस्चर ही आएगा ना, और अब एक पिच के ऊपर 1 हफ्ते से वो कवर्स पड़े हुए हैं तो उसके नीचे से कारून का खजाना तो निकलने से रहा। मॉइस्चर निकलेगा, डैम्पनेस निकलेगी, सी मूवमेंट निकलेगी, एयर मूवमेंट निकलेगी, वो लंबे कद के बॉलर वो तीखा बाउंस जनरेट करेंगे। ये हुआ थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, अब मेरे कुछ इंडियन दोस्त वो सही तपे हुए हैं, वो तो गालियां दे रहे हैं, खैर उनको भी ठंडा किया है, कोई नहीं यार। अब वो दिक्कत यार, मेहता साहब थोड़ी उम्र में बड़े हैं ना, तो मेहता साहब कह रहे थे मेहता साहब ने बड़ी प्यारी बात की, मैं हंस के दोहरा हो गया। मेहता साहब मुझे कहते हैं इनके पीछे हमने दुनिया की क्रिकेट को डंडा दिया हुआ है। बात तो बिल्कुल ठीक है वैसे, मेहता साहब आई एग्री। वो कहते हैं इनके पीछे हमने पूरी दुनिया की क्रिकेट को डंडा दिया हुआ और इनकी परफॉर्मेंस देखो। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं यार, वो जिसे कहते हैं कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अब न्यूजीलैंड का था इस टेस्ट मैच में, वो जीत गए। टीम इंडिया पहली इनिंग में 46 किया और न्यूजीलैंड ने रिप्लाई किया 402 से, वो 137 रन की पार्टनरशिप। तुम लोगों को दिक्कत है ये 46 रन की, मैं कहता हूं ना गुरु 46 रन की नहीं, वो 137 रन की पार्टनरशिप मुझे ज्यादा लगा कि क्रिटिकल थी, बट खैर हर बंदे का अपना सोचने का जाविया है। उसके बाद इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में बड़ा अच्छा कमबैक किया, 462 रन किए, लेकिन वो 462 रन में फिर वो आधे से ज़्यादा तो उधर ही उतर गए ना, वो जो 370-75 रन की लीड थी, तो 110 रन का टारगेट था जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड के पास, वो उन्होंने चुप करके बना लिया 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। शायद अगर पेसर्स लगे रहते तो चीज़ें में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती। आई रियली डोंट नो, मैं कुछ इसके बारे में ना जिसे कहते हैं कि फॉर श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि ये 110 रन बनाने में न्यूजीलैंड की टीम को 28 ओवर लगे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या हिसाब किताब होगा। 28 ओवर लगे हैं इनको, तो वो फिर उनके लिए इतना आसान था नहीं, बड़े
प्रेशर था, बड़ा अच्छा अब्जॉर्ब किया न्यूजीलैंड ने प्रेशर अच्छा अब्जॉर्ब किया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इंडिया की जो पहली इनिंग है उसमें तो कोई बात करने जोगी है ही नहीं बैटिंग से रिलेटेड। 20 ऋषभ पंत के हाईएस्ट हैं। उसमें न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो उसमें 5 हेनरी ले गया, 4 और रूक ले गया, 1 सऊदी ले गया। 46 के ऊपर इन्होंने टीम इंडिया को आउट कर दिया। फिर न्यूजीलैंड की बैटिंग, कॉन्वॉय के 91, 134 रचिन रविंद्रा के, 65 टिम साउदी के। ये पार्टनरशिप सेम टिम साउदी और रचिन की वो काफ़ी जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल साबित हुई फॉर टीम इंडिया। 402 रन्स की बनाए जनाब न्यूजीलैंड ने। इंडिया की बॉलिंग में 3 विकेटें जडेजा, 3 कुलदीप यादव, अच्छा 1 अश्विन, 2 सिराज, 1 बुमराह। और पहली इनिंग में इंडिया के जो 2 मेजर स्पिनर्स हैं अश्विन और यादव, दोनों को 5+ के इकोनॉमी रेट से मार पड़ी है। 5+ के मतलब दिस इज समथिंग के जो अलार्मिंग था कि यार 5+ का रन रेट बहुत ज़्यादा है फॉर दीज टू। बट खैर उसके बाद इंडिया की सेकंड इनिंग्स, मैसिव इंडिया का कमबैक, उसमें 52 रोहित के, 70 विराट कोहली के, 150 एक्सीलेंट नॉक सरफराज खान की, 99 अनलकी बेचारा ऋषभ 7वीं मरतबा 90s में आउट हुआ, उसकी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी। तो इंडिया ने 462 किया। इंडिया ज़्यादा कर सकता था 462 से। इंडिया का प्रॉब्लम ये हुआ है कि ऋषभ पंत से ऊपर तो ठीक था, ऋषभ पंत से नीचे केएल राहुल, जडेजा, अश्विन, यादव, बुमराह, सिराज ये कुछ नहीं कर सके। इन लोगों ने कुल मिलाकर ना 12 5 कितने 17 और 6 23 और 15 कितने हो गए 38। ये इन सब ने मिल मिलाकर 38 रन्स किए। और ये बंदे कितने हैं 1 2 3 4 6 बंदे। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलता ना। टेस्ट क्रिकेट है, आपको लीड लगानी थी, आपको टारगेट देना था, तो आपको यू नीडेड समथिंग बिग यार। आपको कुछ ना कुछ सोच के बैटिंग करनी चाहिए थी। ठीक है वो कंडीशंस ऐसी थी, पिच ऐसी थी कि जिस पे सीमर्स जो हैं वो छाए रहे हैं, लेकिन यार आप भी तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आप कौन सा गन्ने के खेत से आपको उठाकर ले आए हैं। हाँ तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप गन्ने के खेत में रफ़े हाजत करने गए थे, मतलब हगने गए थे और बीच में से आपको उठाकर ले आए कि आ जाओ यार ज़रा हमारा थोड़ा सा मैच निकलवा दो। ऐसे तो नहीं हुआ, आप भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं सर। बट अच्छा, न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग में सऊदी 1 विकेट, 3 विकेट हेनरी की, 3 विकेट रूक की, एजाज पटेल 2 विकेटें ले गया, 1 विकेट जनाब फिलिप्स की। अब ये जो एजाज पटेल है 5.5 की इकॉनमी से इंडिया ने इसको कूटा है। ये स्पिनर्स के लिए ना कोई इतनी खास इस दफ़ा पिच साबित नहीं हुई। तो 107 रन का टारगेट था टीम इंडिया के पास और उन्होंने टीम न्यूजीलैंड के पास, और उन्होंने ना 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर बना लिया। बुमराह ने दोनों विकेट्स ली, जिसे कहते हैं लेथम को एलबीडब्ल्यू आउट किया, कॉन्वे को 17 रन के ऊपर आउट किया। लेकिन उसके बाद फिर यंग और जिसे कहते हैं ना रचिन रविंद्रा वो टुका टुक लगे रहे। और उसने 48 किए, यंग ने 76 बॉल्स के ऊपर, रचिन ने 39 किए 46 बॉल्स के ऊपर। तो वो जिसे कहते हैं ना वो हल्का फुल्का अपने लगे रहे। रचिन तो काफ़ी जिसे कहते हैं ना अच्छा खेलता हुआ नजर आया। टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव को मार पड़ी है ठीक ठाक, 3 ओवरों में 26 रन पड़े हैं। बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, 8 ओवर 1 मेडन 29 रन 2 विकेट्स। वो बहुत जिसे कहते हैं ना जेंगो नज़र आ रहा था, लेकिन बस बेचारे की किस्मत ख़राब। इवन सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की है, 7 ओवर में 3 मेडन किए, 16 रन दिए। लेकिन यार बस मैंने आपको कल ही बताया था 107 रन डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, इट्स नॉट ईजी। वही हुआ है। तो अब टीम न्यूजीलैंड को मिल गई है इस टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की लीड, ठीक है। और अब देखना यह है कि अगले जो 2 टेस्ट हैं, दूसरा टेस्ट है जी पुणे में, तीसरा है इसमें वानखेड़े में। दूसरा टेस्ट स्टार्ट होगा पुणे में 24 से, ठीक है, यानी कि 4 दिन बाद। और उसमें देखते हैं कि पुणे के अंदर टीम इंडिया जो है वो किस तरह का परफॉर्म करती है। मैन ऑफ द मैच रचिन रविंद्रा को मिला और जायज़ मिला। लड़के ने बहुत खूबसूरत बैटिंग की है। टीम इंडिया के अगेंस्ट इतनी ज़बरदस्त दोनों इनिंग्स में बैटिंग करना अंडर प्रेशर, ये उसके लिए ना जिसे कहते हैं गोटे चाहिए, आम नहीं होता। तो खैर कोई बात नहीं, मेरे इंडियन क्रिकेट दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि चीयर अप, कोई नहीं, हो जाता है यार। अब लगी है, जहाँ पे जीत है वहाँ पर हार भी है। हार कर जीत को पाने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर ही कहते हैं ना, हार कर, हाँ बस कुछ ऐसे ही कहते हैं। अब मैं वो द फैमिली मैन वाला बन के बताऊँ क्या? बस इस वीडियो में इतना ही। मुस्कुराए, कोई नहीं, चिल करें। ये
सफ़ेद चादरें शादरें जो बिछाई हुई हैं, उठो बे, क्या हो गया, जाओ जाकर कोई गोलगप्पे खाओ, गर्लफ्रेंड के साथ, बीवी के साथ कहीं घुमा शुमा लाओ, मम्मी पापा को कहीं घुमा लाओ, कोई बात नहीं। ये ऊंच नीच लगी रहती है। मैं अपनी मिसाल, हम अपनी तुम्हें मिसाल देते हैं भैया। हमें देखो 2021-22 के बाद अभी एक टेस्ट मैच जीते हैं, वो भी होम सीरीज में। हमारा देखो डीठ बन के जिंदगी गुजारो। हाँ, ये इस तरह अगर दुख लेने पर आ गए तो क्या सन्यासी बनना है पर जिंदगी में? हाँ, जाओ याशी करो। पीस आउट।